नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि यदि आप सीएससी बीएलई हैं, यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जिसमें दिनेश त्यागी सर जी ने पूरा बताया गया है कि कैसे डिजिटल बैंक लाइव करा जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और कब करना है, कब से चालू होगा, इस सब के बारे में आपको को इस वीडियो में लाइव बताया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं और दिनेश त्यागी सर जो हमें लाइव पे बताया जा रहे हैं वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, चालू करने से पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गाइडलाइन निकाला है कि वो डिजिटल बैंक बनाना चाहते हैं। डिजिटल बैंक का मतलब होगा फिजिकल ब्रांचेस नहीं होगी। आप सब ने इतनी मेहनत की है, अगर भगवान ने साथ दिया तो सीएससी विल बी द फर्स्ट डिजिटल बैंक इन इंडिया। कोई ब्रांच नहीं होगी, डिजिटली अकाउंट खोलेंगे, डिजिटली लोन देंगे, सब कुछ डिजिटली करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। सीएससी बहुत बड़ा परिवार है। नहीं, ये तो सुना कि क्या क्या लॉन्च हुआ, लेकिन भविष्य क्या है? भविष्य क्या है? आगे हम क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं? हमारे हिसाब से भविष्य बहुत उज्जवल है। भविष्य उज्जवल। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जो हम भविष्य में लॉन्च करने वाले हैं, आपको जल्दी मिल जाएगी। एंड सडनली वी विल स्लोली विल कम बैक टू यू एंड एक्सप्लेन टू यू। सिंस आप सबको बुलाया था तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि हमारे जो नए इनिशिएटिव्स हैं, जो हम नए काम करने जा रहे हैं, वो क्या है और कैसे हम लोगों की मदद करके अपने सीएससी को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो पहला, तो सबसे पहला, कैन यू हैव द फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट। पहला है सीएससी को थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक सर्विस करते हैं। हमने मिनिस्ट्री के सारे ऑफिस को बोला है कि व्हाई नॉट मेक सीएससी एज ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर दैट सर्विस। जैसे लेबर मिनिस्ट्री में हमने कहा था कि आप लेबर मिनिस्ट्री के सारे सर्विसेज के लिए सीएससी को फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, एंड दे एग्री टू डू दैट। तो अगर आप सारी सर्विसेज के फैसिलिटेशन सेंटर बन जाओगे तो आप सब काम करोगे उनके लिए। रजिस्ट्रेशन भी करोगे, उनका नाम चेंज, उनका एड्रेस चेंज वो भी करोगे, उनको ईपीएफ में अगर रजिस्ट्रेशन करा है वो भी करोगे, ईएसआईसी कराना है वो भी करोगे, सरकार कोई पैसा देगी तो वो भी करोगे। सो यू विल एक्चुअली वन स्टॉप शॉप। बोले 40 करोड़ लेबर है, 40 करोड़ लेबर के लिए सीएससी कैन बी ए ग्रेट सर्विस फॉर फैसिलिटेशन। और देश का और सरकार का भी उद्देश्य है कि 40 करोड़ ये जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है, इसकी हम कैसे मदद करें। तो अब यूनिक रजिस्ट्रेशन से शुरू हुआ है, but I think end of the day our objective is to make CSC, every CSC in this country as a facilitation center for every labor welfare organization। और क्योंकि आप सब उस कैटेगरी में है तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन तो कर ही लेना। ई श्रम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, जिसने नहीं किया है डू योर रजिस्ट्रेशन, एंड दिस विल बी ए वेरी गुड सर्विस फॉर व्हाट वी कैन डू दैट पार्ट। उसके बाद दूसरा वाला जो काम है उसमें ऑफकोर्स सारी, जैसे मैंने कहा, सारी सेवाएं हम करेंगे। दूसरा वाला जो हमने कहा था, एक उसका नोटिफिकेशन भी है हमारे पास। द सेकेंड फैसिलिटेशन सेंटर इज फॉर वाहन एंड सारथी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि सीएससी विल वर्क फॉर ऑल द डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। सो एक्चुअली ई वाहन एंड ई सारथी विल स्टार्ट फ्रॉम सीएससी। और ये गजट नोटिफिकेशन है, दिस इज नॉट दैट, बट वी हैव टू ओनली इंटीग्रेट कर रहे हैं। We are integrating with the application for the ministry। बहुत लोग एक बात समझ लीजिए, आप जो लोग कर रहे हो उसमें किसी के पेट पे लात लग रही है। वो जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो टूट रहे हैं, उनको खुजली होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट गेट डिलेड सम टाइम। दैट इज रीजन, क्योंकि आप तो इनोवेशन करके करते हो ना। दिस इज न्यू फॉर्मेट फॉर डिलीवरी सर्विस। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में तो बीच वाले आदमी काम करते थे, तो बीच वाले आदमी को खत्म करके वी आर क्रिएटिंग ए फ्रंट एंड ऑफ सीएससी और डूइंग दैट पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटेशन सर्विसेज विल बिकम सीएससी, एंड देयर इज ऑलरेडी ए गजट नोटिफिकेशन। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा करने की नहीं, एक्सेप्ट दैट व्हेन वी इंटीग्रेट द सर्विसेज विल लॉन्च इज अक्रॉस। कुछ स्टेट के साथ हमें बात करनी होगी, कुछ स्टेट में पहले हो जाता है, कुछ स्टेट में बाद हो जाता है, बट दिस इज डन। So you will become a facilitation center for transport services. That is a new thing which we'll do.
I just want to share that these are already evolving process, but we will soon launch them as we grow and do them. हमने कोशिश की थी पहले भी कहा था, कुछ बच्चे पंजाब से आके मुझको कहते थे कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाना है, और हमने कोशिश की कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाने के लिए लाइसेंस की क्यों ज़रूरत होती है। पैसा मैं लगाता हूँ, काम मैं करता हूँ, फिर भी वो लाइसेंस के लिए मेरे को शैतानी करता है। सो इफ़ यू कैन रिमूव द लाइसेंस फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, देन ईच वन ऑफ देम कैन सेट अप पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर। सब कर सकते हैं, और देश में पोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन वी डू दैट पार्ट। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार को फिर कन्विंस करें कि ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी एप्लीकेशन में वो सारे पैरामीटर फीड कर दूंगा जो आपको चाहिए, मैं वही रेगुलेशन नॉर्म्स के अनुसार काम कर दूंगा जो आपको चाहिए, लेकिन लाइसेंस मत लो, वो इंस्पेक्टर के पास मुझे मत भेजो। तो वी विल क्रिएट दैट फॉर यू, एंड होपफुली दिस विल बी डन। सरकार भी बदल रही है, सरकार का भी चेंज हो रहा है, एंड लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग अराउंड। कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड टाइम हम ये करना है। एवरी CSC इन दिस कंट्री विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। किसी को आपका नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, ट्रांसफर कराना है, ऑल दैट पार्ट ऑफ वर्क, ई वाहन नई सारथी में जितनी सेवाएं हैं, लर्निंग लाइसेंस लेना, दे ऑल कैन बी डन थ्रू CSC अक्रॉस द कंट्री। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन, और आप फिर कुछ लोगों को नौकरी और जॉब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, हमने अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, ई कोर्ट्स की वाली कमेटी है, उनके जज से बात किया था, उनकी मीटिंग की। तो अभी तक हम ई कोर्ट की सर्विस हमारे पास है, हमने शायद 15,000 के करीब ट्रांजेक्शन किए हैं, और उसमें वो सिर्फ पहले शुरू में जब हमने कोशिश की तो हमें पैसे नहीं लेने देते थे, हम तो मुफ्त में करते हैं, तो बहुत मुश्किल में 5 रुपये अलाउ किए। हम तब भी बोलते थे 5 रुपये में तो इंटरनेट नहीं खुलता है, कंप्यूटर नहीं खुलता है, हाउ कैन यू डू इन 5 रुपीज़। फॉर्चुनेटली इस बार वो जो जज हैं उन्होंने कहा नहीं, आप 100 रुपये लेने दो, आपको क्या परेशानी है, लेट द चाइल्ड टेक इज 100 रुपीज़ फॉर डूइंग ई कोर्ट सर्विसेज, वी विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। उनको भी हमने कहा है कि CSC को ई कोर्ट का फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, ही इज एग्रीड, और उसमें सब कुछ करेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर किसी को ई फाइलिंग करनी है तो CSC VLE के घर जाकर के ई फाइलिंग कर सकता है। किसी को अगर समन इशू कर, इनफैक्ट ही वेंट टू द एक्सटेंट सेइंग इट, अगर सरकार में कोर्ट केसेस में समन इशू कराना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक CSC को दे दो, CSC रिसीट लेकर के अपलोड करके आपको भेज देगा, दे विल डू सर्विस फॉर समन्स ऑल्सो। वो सब कुछ करना चाहते हैं, उनके पास 300 सर्विसेज हैं, 300 सर्विसेज, टेम्पलेट्स हैं, एफिडेविट कैसे बनाना है, फाइलिंग कैसे करें, वो टेम्पलेट को भर के आप प्रिंट करके कुछ भी पैसे ले लेना, आई लीव इट टू यू and you to decide. But today the change has taken place. वो सब कुछ करना चाहते हैं, उनको पता है कि CSC के बच्चे बहुत अच्छे हैं। First time even the judges are recognizing the relevance of CSC in this country and saying they're amazing people. Why not we give everything to them and why not we depend? Why we depend? जज ने ये बोला था, एडवोकेट से आपकी दुश्मनी होगी, क्योंकि जो काम मैं आपको दे रहा हूँ वो एडवोकेट करता होगा। फिर उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं, हम तो चॉइस दे रहे हैं, अगर सिटीजन को एडवोकेट के पास जाना है एडवोकेट के पास चला जाए, और CSC के पास जाना है CSC से करा ले, एंड डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। हमने जम्मू एंड कश्मीर में कुछ किया था, कोर्ट के साथ एक MOU करके कुछ काम किया था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे लगता है, और उन्होंने मेरे को हमको टाइम, और उनका जज है तो हम उनको डिले भी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा 1 जनवरी को मैं लॉन्च करूँगा। तो ही इज़ गिवन ए वार्निंग टू अस, 1 जनवरी ही विल लॉन्च मोस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ ई कोर्ट through the common service center for the country. That is a great thing which can happen. तो आप लोग कोर्ट के लिए भी काम करोगे, you will actually do। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि इतने सेंटर फैसिलिटी, इतने लोगों को जॉब दे देना, किसी बच्चे या बच्ची को लगा देना, अपने आसपास के लोगों को उठा के एक छोटा सा काम दे देना, एंड दे विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू। प्लस आपका कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देना, अगर 2 कंप्यूटर हैं तो 4 कंप्यूटर रख लेना, एंड दैट पार्ट ऑफ द वर्क which you do. But at the end of the day, अभी आप खर्च कर लो, अपने पापा से पैसे लेके कंप्यूटर ले लो, कभी नुकसान नहीं होगा। I guarantee you nothing. अगर नुकसान होगा तो कंप्यूटर हमें दे देना, हम आपके पैसे वापस कर देंगे, we'll give it to you. नुकसान नहीं होने देंगे, नुकसान किसी को नहीं होने देंगे, that is our guarantee. In any case, that's our responsibility, कि आपको नुकसान वाला काम हम करने नहीं देंगे। तो जो अभी तक मैंने बोले फैसिलिटेशन सेंटर बोला फॉर लेबर विच इज 40 करोड़, फैसिलिटेशन फॉर ट्रांसपोर्ट 10 करोड़ गाड़ी, तो अभी उसके पास 10 करोड़ गाड़ी ऐसी है जिन्होंने कभी इंश्योरेंस नहीं किया, और हमें सरकार देती है 50 रुपये देते हैं, तो 500 करोड़ हर साल तो बिजनेस सिर्फ थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का है। कर लो ना पकड़ के अपने आप सबको,
सारी गाड़ियों को इंश्योरेंस करो, व्हाट अ इनकम यू विल जनरेट फॉर योरसेल्फ। इट्स अ फिनोमिनल सोर्स ऑफ इनकम, और साफ है, सुथरा है, क्लीन है, कोई झमेला नहीं है, कोई शैतानी नहीं, कोई बदमाशी नहीं। यू कैन डू दैट पार्ट। So you will become a facilitation center for transport and you will become a facilitation center for e-court. So ये तीनों चीजें बहुत बड़ी हैं। उम्मीद तो करते हैं कि सरकार की सारी सेवाओं के लिए सरकार CSC को सब समय यूज करेगी। That is what is our aspiration. और अभी सरकार छोड़ नहीं सकती। भारत सरकार की तो सारे डिपार्टमेंट यूज करना चाहते हैं। Every department of the government of India want to use CSC through this system. एक हम अभी जो नया वाला काम करना चाहते हैं, आपने PM किसान सम्मान निधि वाला देखा होगा, उसमें 14 करोड़ के करीब फार्मर, 10 करोड़ के करीब को फार्मर रजिस्टर्ड हैं। कुछ हमने किए थे, कुछ उन्होंने अपने आप कराए थे, स्टेट गवर्नमेंट से और कहाँ से करके कराया था। अभी उसमें उनको उसको साफ करना है। साफ करने के लिए तो CSC साफ करेगा, और कौन साफ करेगा? स्टेट गवर्नमेंट वाला तो साफ करेगा नहीं। तो उनको eKYC कराना है, उन सबका फार्मर को बुलाना है और उसका eKYC डिटेल करके अपलोड करके डालना है। That also will be done through CSC. Very soon we will launch this, but you will be the great work for them. किसानों की मदद करना, किसानों की मदद करना, ये हमारा, all those people who work in CSC in rural India, they must help the farmers in any aspect. धीरे धीरे हम किसान के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो CSC के माध्यम से हम दिला देंगे। चाहे उसको इनपुट चाहिए, चाहे उसको सामान को बेचने की जरूरत चाहिए, चाहे उसको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे उसको लोन चाहिए, सब कुछ दिलाएंगे। CSC कैन बी ए हर एक्चुअली ए चेंज एजेंट इन दैट सेंस टू एम्पावर फार्मर्स इन दिस कंट्री। उनकी मदद करेंगे, एंड दैट वाज CSC विल, टेक्नोलॉजी, ये सबको पता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे सेड दे विल डू थ्रू अस। एक हमारा काम और जो अभी शुरू होने वाला है, ये तो हमने किसान सम्मान निधि योजना वाला बताया। अभी एक बहुत खुशी, अभी जो शुरू हुआ है, सरकार ने कुछ गाइडलाइन निकाली हैं। एक गाइडलाइन निकाला है कि वो डिजिटल बैंक बनाना चाहते हैं। डिजिटल बैंक का मतलब होगा फिजिकल ब्रांचेज नहीं होगी। आप सब ने इतनी मेहनत की है, अगर भगवान ने साथ दिया तो CSC विल बी द फर्स्ट डिजिटल बैंक इन इंडिया। कोई ब्रांच नहीं होगी, डिजिटली अकाउंट खोलेंगे, डिजिटली लोन देंगे, सब कुछ डिजिटली करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। 10-10 पेज के डॉक्यूमेंट लेता है अकाउंट खोलने के लिए। पहले जाओ तो पहले इतना चीजें कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं, किसी ने नहीं पढ़ी, पता नहीं क्यों लेता है। 4 जगह सिग्नेचर लगाएगा, मेरा पैसा, मेरा अकाउंट, पता नहीं क्यों इतने पैसे लेते, इतने वाइड इज द पार्ट ऑफ द वर्क। ऐसे लोन का डॉक्यूमेंट तो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा। ये सब तोड़ना है, ये सब तोड़ना है, देश के लोगों पे विश्वास करके ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि हम लोगों की मदद कर सकें और देश को बदलाव में CSC का योगदान हो। इसलिए डिजिटल बैंक, तो अगर आप सबकी दुआएं और सरकार ने साथ दिया तो डिजिटल बैंक तो अब क्योंकि गाइडलाइन इशू हुई है तो बनेगा तो जरूर, और बनेगा तो CSC विल बी, क्योंकि बहुत लोग हमें बोलते सर हम अपना बैंक क्यों नहीं बना सकते। हम बैंक बनाएंगे लेकिन अलग तरीके का बनाएंगे। वी विल बी द डिजिटल बैंक फॉर द कंट्री इन द CSC फॉर्मेट, एंड दैट्स व्हाट वी विल डू। तो आपके बहुत बहुत अच्छा रहेगा।